जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है, क्योंकि टाटा समूह का मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजी $365 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी $341 बिलियन यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए की है। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। और इन कंपनियों के दम पर टाटा ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि इसकी हैसियत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ऊंची हो गई है। देखिए, सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से $24 अरब ज्यादा है। तालियां। और ये तालियां मैं लाहौर से सुनना चाहता हूं, और इस्लामाबाद से सुनना चाहता हूं, कराची से सुनना चाहता हूं, रावलपिंडी से सुनना चाहता हूं, और हैदराबाद से सुनना चाहता हूं। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है? अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। सही बात है। इसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर देश के लिए निवेश की बात आती है, देश के लिए इन्वेस्टमेंट की बात आती है, देश के लिए अगर कोई उद्योगपति सबसे पहले खड़ा होता है, देश का लोहा किसी उद्योगपति ने पूरी दुनिया में मनवाया है, तो उसका नाम है रतन टाटा जी और टाटा कंपनी। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अब तक उतने दान दे दिए हैं कि शायद वो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से लगभग 20-25 गुना ज्यादा। इतने दान तो सिर्फ रतन टाटा जी ने देश के कल्याण के लिए कर दिए। फिर भी एक फैक्ट है जो मैं आपको बताता चलूं, आपको पता भी चल गया होगा थंबनेल से भी और हेडलाइन से भी, कि रतन टाटा जी की कंपनी की जो वैल्यू है वो $368 बिलियन है, और जो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था है वो लगभग $342 बिलियन की है। यानी पूरे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है रतन टाटा जी की नेटवर्थ। आप लोग कह सकते हैं कि लगभग 42 बिलियन $, 40 से 42 बिलियन $, आगे हैं हमारे प्यारे रतन टाटा की कंपनी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा महान है रतन टाटा जी। देश के लिए इतना दान करने के बावजूद भी उनके कंपनी की जो वैल्यू है, उनके कंपनी की जो पूरा एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, वो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से इतनी ज्यादा है। पाकिस्तानी से सुन के एकदम जल गए हैं, रोने के कगार पे आ चुके हैं। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड। ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है।
और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है, जिससे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो IMF के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द GDP। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है, जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है, हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया, और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने वो शेर है, मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर लिया और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं ये कर चुका हूँ अपने साथ, इतना मैं लड़े हूँ। और यहाँ पे क्या लड़ाई हो रही है, इंटरनल लड़ाई है सिर्फ, सेल्फिश। मतलब देखें, 2 चीज़ें हैं, या तो आपने यू हैव टू थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर तो आप नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं, या फिर आप जो है वो लोकल लेवल पे सोच रहे हैं। आप यू हैव टू प्लान, आइदर यू वांट टू बी ए कॉन्टिनेंटल कंट्री और यू वांट टू बी ए ग्लोबल कंट्री। मैंने ये जो फ्रेज है, मैंने ये उदाहरण लिया है प्रिंस करीम आगा खान से, जो इस्माइली कम्युनिटी के हेड है। आई वाज लिसनिंग हिम वंस, उन्होंने कहा कि यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट टू बी अ कॉन्टिनेंटल सिटीजन और अ ग्लोबल सिटीजन। सो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम कॉन्टिनेंटल सिटीजन है, हम कॉन्टिनेंटल में भी हम एशिया कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर भी फिर हमने सिर्फ इंडिया को पकड़ लिया, एंड देन हम उधर फिक्स हो गए, और अफगानिस्तान के साथ हम फिक्स हो गए, ईरान के साथ फिक्स हो गए, और हम अपनी इस लोकेशन से बाहर नहीं निकले। वी आर अनएबल टू इवन टैप इनटू एशिया, हम आसियान तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए एशिया भी तो वो कहाँ तक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कहाँ वो आगे जाके अमेरिका तक, पैसिफिक तक जाता है। इधर से एशिया जो है वो टर्की तक जाता है, ठीक है, उधर से एशिया जो है वो गल्फ ऑफ एडन, अफ्रीका तक जाता है। सो हमने तो एशिया को भी एक्सप्लोर नहीं किया। पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेकर चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की GDP से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज है उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी GDP से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। खैर तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो औकात नहीं है कि रतन टाटा जी की महानता को डिस्क्राइब कर सकें एक वर्ड में, या उनके लिए अगर पूरी रात स्पीच जारी रहे तो रतन टाटा जी की महानता अनमैचेबल। उन्होंने दोस्तों देश के लिए ऐसे ऐसे कल्याण किए हैं, गुप्त रूप से भी देश के लिए ऐसे ऐसे योगदान दिए कि जिसे जान के हम लोग स्तब्ध हो जाए। लेकिन दोस्तों एक फिल्म का डायलॉग भी बनता है कि अगर रतन टाटा जी चाहें तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर देश के लिए कोई चीज़ खरीदने की बात आती है तो रतन टाटा जी उसमें सबसे पहले होते हैं। रतन टाटा जी की महानता का वर्णन मैं क्या ही करूं, बस आप लोगों को न्यूज़ पता चल गई कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा अभी भी रतन टाटा जी की कंपनी की वैल्यू है। तो ऐसे तमाम भारत में अभी तो आप लोगों को पता होगा कि रतन टाटा जी अपने अर्थव्यवस्था से ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था पे फोकस रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी भले कम ग्रोथ करे लेकिन भारत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करे। और
भारत के ऐसे बिलियनर्स में से हैं रतन टाटा जी, जो अपने फायदे को तो कभी देखते ही नहीं है। वो भारत के कल्याण, भारत के लोगों के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। और दोस्तों, टाटा कंपनी हमारे लिए ट्रस्ट है। सभी भारतीयों के लिए टाटा कंपनी, किसी चीज़ के आगे टाटा लग जाना मतलब ट्रस्ट हो जाना। आंख मूंद के हम टाटा कंपनी पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे को कभी हमारे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।